31 दिन से बगैर खाए पिए डीएड के वो अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं जो अपने हक अधिकार का बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी बातों पर क्यों सुनवाई नहीं हो रहा है। मंत्री गजेंद्र यादव के बंगले के ठीक सामने डीएड के अभ्यर्थी पेट्रोल लेकर पहुंच गए और स्वयं को आत्मदाह करने की बात करने लगी। 24 दिसंबर से आमरण अनशन पर बैठे ये डीएड के वो अभ्यर्थी हैं जिनकी मांग अब तक सुनवाई न होने की वजह से आज जो मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी, उनके बंगले के सामने पहुंचे हुए हैं और सुबह 7 बजे से यहाँ पर डटे हुए हैं। क्या मांगे हैं और क्यों अचानक यहाँ पर पहुँच गए हैं, उनके बारे में सीधा चर्चा करेंगे। बताएंगे मैडम कि आज अचानक आप लोग इस बंगले के सामने कैसे पहुंचे? सर, हम लोग 3 साल से परेशान हैं और अचानक से कल फैसला आता है कि वैलिडिटी ख़त्म हो गया है 2023 भर्ती का। मैं बस्तर से आई हूँ और धरना स्थल पर 30 दिन से हैं बिना खाना पिए। मैडम आप ये बताइए कि 30 दिन से आप लोग बगैर खाए पिए यहाँ बैठे हैं, घर में क्या चिंता नहीं है? चिंता है सर, फ़ोन करते हैं लेकिन नहीं बताते, घर रो के घर में बुलाते, आओ नहीं मत करना नौकरी, आओ बोल के बोलते हैं सर। नहीं चाहिए, कमा के खाएंगे, मरने से अच्छा बोलते हैं सर। लेकिन हम लोग को नियुक्ति चाहिए सर, हम नियुक्ति लेके ही रहेंगे। रोजाना कितने लोग का स्वास्थ्य खराब हो रहा है? वो 10-15 लोग का होता है सर। कल ही मैं गई थी, 3 बोतल चढ़ा था मेरे को। तो ये वो डीएड के अभ्यर्थी हैं जो सुबह 7 बजे से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगातार चर्चा करेंगे। अच्छा, आप बताएंगे भैया, लगातार यहाँ पर डटे हुए सुबह 7 बजे से, क्या ऐसा आदेश आया जिसके बाद आप लोग सीधा यहाँ पर पहुँच गए? सर, अभी तक तो पूरा आश्वासन ही मिल रहा था। लगातार 24 दिसंबर से हम बैठे हैं, उस दिन से हमें आश्वासन ही मिल रहा था। लेकिन पता नहीं कल अचानक क्या हुआ। इन लोगों का मीटिंग हुआ है, उसमें बोलते हैं कि 2023 का जो भर्ती प्रक्रिया है या चयन सूची की वैधता बढ़ाने की जो बात चल रही थी उसको हम समाप्त करते हैं। मतलब ऐसा है कि जो 2300 यहाँ धरना स्थल में हम बैठे हैं, उनकी पूरी तरह से करियर बर्बाद करने की मतलब प्रक्रिया में उन लोग बढ़े हैं। और वो भी जनसंपर्क विभाग से ये न्यूज़ फैलाया गया है। तो हम लोग यही पूछने माननीय शिक्षा मंत्री के पास पहुँचे हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है और ऐसा अगर निर्णय लिया जा रहा है तो हमें क्यों इग्नोर किया जा रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबका आदेश है और इन्हीं लोगों का आश्वासन था कि हम लोग आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, आपकी मांग जायज़ है। तो फिर जायज़ होने के बाद ऐसे निर्णय क्यों लिया जा रहा है, यही पूछने के लिए हम माननीय शिक्षा मंत्री के निवास स्थान पे बैठे हैं। परंतु हमें यहाँ बोला जा रहा है कि आप लोग अपराध कर रहे हैं, हमारे ही चुने प्रतिनिधि है, हम यहाँ पूछने बैठे हैं, तो कौन सा अपराध हो रहा है हमारे तरफ से, बस यही जानने से। उनका नियत है स्कूलों को बंद करने का। लगातार स्कूल बंद किया जा रहा है, अभी 10,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हो सकता है हम में से किसी को उसमें नियुक्ति मिलना था, लेकिन सरकार जानबूझ के पता नहीं क्या करना चाह रही है, किन के बातों में आकर करना चाह रही है। गांव के बच्चे, गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? सिर्फ सरकारी स्कूल में ही पढ़ने जाएंगे। उसके पास तो पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएँ। और शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है, एक स्कूल में ले दे के एक टीचर मिलेंगे, टीचर को भी इतना सारा काम पकड़ा के रखे हैं। तो हम चाहते हैं वो काम आसान हो, हमें नियुक्ति दिया जाए ताकि जो स्तर है वो भी सही से बढ़े। मैडम आपसे चर्चा करना चाहेंगे, कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी का बयान आया था ये सब नाटक करें, इसके बारे में क्या कहें? मैं होम मिनिस्टर जी को कहती हूँ, जब हम 21 तारीख को कैबिनेट था ना, सुबह हम उनके निज निवास में गए थे रायपुर के, वहाँ हमको बयान देते हैं, बोले कि आप डीएड अभ्यर्थी? तो हम बोले हाँ सर। तो बोलते हैं कि ठीक है ना, आपके पक्ष में निर्णय जाए। तुरंत शिक्षा मंत्री जी को कॉल किया गया, उनका कॉल बैक आया, नहीं उठाया, तो फिर वो कोने में जाके बात किए तो हमारे पक्ष में पॉजिटिव हो रहा है, तभी तो बोल रहे हैं ना सर, देख रहे हैं। दूसरे दिन बयान देते हैं कि हम नाटक करें। अरे भैया, हम नाटक कर रहे हैं तो आइए, हमारा पेट चिकी। नर्स लोग, हॉस्पिटल वाले लोग तो पागल तो नहीं है ना कि हमारा कुछ भी हमको अगर ग्लूकोज चढ़ाएंगे तो हमारा बीपी हाई होगा, हम उतने टाइम चढ़ पड़ाएंगे। तो वो लोग क्यों, अगर नाटक करते तो हमको क्यों वो ड्रिप चढ़ाते, क्यों ग्लूकोज चढ़ाते हैं? और मैं खुद 5-5 बार क्यों हॉस्पिटल जाके वापस आती? वीकनेस है, खाए पिए नहीं है, तब तो हॉस्पिटल जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम नाटक करें तो आए, देखिए हमको क्यों नहीं आ रहे। हम तो चाह रहे हैं ना कि कोई मंत्री आए, कोई विधायक आए। एक भाजपा सरकार का एक क्या बोलते हैं मंत्री नहीं आया, विधायक नहीं आया, और भेज रहे हैं तो अधिकारी भेज रहे हैं। अधिकारी बोल रहे हैं कि आप अनशन तोड़ दीजिए, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3-3 बार आए हैं, शिथिल कर दीजिए, पॉजिटिव हो रहे हैं। अरे भाई,
कैबिनेट जिस दिन था 21, उस दिन रात तक बोले कि 101% आपके लिए पॉजिटिव है। दूसरे दिन 22 तारीख को इनकी समीक्षा बैठक होती है और उस दिन आता है कि 2023 शिक्षक भर्ती की आगे की वैलिडिटी अब नहीं बढ़ाई जाएगी, नया शिक्षक भर्ती लाएंगे। अरे वाह, इतना दिन से जब पॉजिटिव होता है, विधायक के पास जा रहे हैं, मंत्री के पास जा रहे हैं, विभाग के पास जा रहे हैं, विभाग के उप संचालक बोल रहे हैं, डायरेक्टर बोल रहे हैं, अचानक कैसे ये नेगेटिव हो गया? अगर ऐसे ही था तो हमको झूठा आश्वासन क्यों दिए, षड्यंत्र क्यों रचे? हम आज जायज मांगे सर, हम आज इसीलिए आए थे यहाँ कि हमको नियुक्ति नहीं तो मृत्यु दो। हमको मरने भी नहीं दिया जा रहा, तो हम करें तो करें क्या? बेरोजगारी श्राप है सर। हम घर से बोल के नियुक्ति लेके आए, अब वापस जाके घर में क्या मुँह दिखाएंगे? उससे अच्छा मर क्यों नहीं जाए? मरने भी नहीं दिया जा रहा है हमको। तो ये वो अभ्यर्थी हैं जो एक ही मांग कर रहे हैं, नौकरी दो या मृत्यु दो। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ। मैडम, आपका परिचय बताएंगे पहले तो। सबसे पहले मेरा नाम समीक्षा त्रिपाठी, मानव अधिकार न्याय सुरक्षा संगठन से सक्रिय सदस्य हूँ, जिलाध्यक्ष हूँ। इनकी मांग जायज़ है। सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर दे चुका है तो इनको नियुक्तिकरण करने में सबसे पहले सवाल उठता है कि इनको नियुक्तिकरण क्यों नहीं दिया जा रहा है। पहले जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको नियुक्तिकरण ना दे के पुराने जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं उनको नियुक्तिकरण दे रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है इन प्रशासन पे। इनकी हालत देखो, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपना परिवार छोड़ के आए, कहीं ना कहीं अपने परिवार से लड़ाई करके आए हैं, उसके बाद भी शिक्षा मंत्री नहीं दे रहे। किसी की हालत ऐसी गंभीर है, कोई बीपी हाई हो रहा है, किसी को पीलिया हो रहा है, उसके बाद भी अरे प्रशासन नहीं आ सकता, शिक्षा मंत्री नहीं आ सकते, उसके तो जनप्रतिनिधि आ सकते हैं क्या? वो भी मर गए हैं क्या जनप्रतिनिधि? एक बात बताइए, लगातार 31 दिन तक बगैर खाए पिए यहाँ पर बैठे हुए, कितने दिन तक स्वस्थ रह सकते हैं? बस कुछ ही दिन की बात है। किसी की कंडीशन इतनी ख़राब है, पीलिया होना मामूली बात नहीं है भाई साहब। किसी को टाइफाइड हो रहा है, कभी ये तो बस ये की है कि अगर इनको नियुक्ति नहीं देंगे तो मृत्यु दे। जो अपना ब्लड हाथ में काट के लिख सकते हैं नियुक्ति दो या मृत्यु दो, वो बहुत बड़ी बात है। विद्यार्थी कुछ भी कर सकते हैं। आज पेट्रोल लेके आए थे, अगर इनको नियुक्ति नहीं देंगे तो अपना आत्महत्या करने के लिए भी रेडी है। देखिए, लगातार 1 महीने से ये भूखे प्यासे तूता धरना स्थल में बैठे हैं अपनी जायज़ मांगों को लेके। नाजायज़ भी मांग नहीं है, जो जायज़ है, और कहीं ना कहीं 2023 से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो 2600 जो रिक्त पद हैं उनको देने का इनको आश्वासन मिला था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया है कि इन रिक्त पदों में इनको नियुक्ति दी जाए। अगर ये अपनी मांग सरकार से रख रहे हैं और भाई कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का लेटर भी आ गया है, 2 महीने के अंदर इनको नौकरी देने की भी बात करी गई थी, तो ये सरकार का जो दोहरा चरित्र है ये सामने आ रहा है। कैबिनेट में जब ये मांग रखी गई थी तो कैसे अचानक 1 घंटे में इनका फैसला बदल गया। सरकार ने कहीं ना कहीं इनके साथ जो अन्याय किया है, आज आप देखिए, लगातार आप लोग मीडिया में ये चीज़ें उठा रहे हैं, खबर खून से लेटर लिख रहे हैं, लगातार रोज बच्चे एडमिट हो रहे हैं, अनशन पे बैठे हैं, अपना घर परिवार छोड़ दिए हैं और कहीं ना कहीं अपने लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अपनी नौकरी ही तो मांग रहे हैं, भीख थोड़ी मांग रहे हैं सरकार से। आज बड़े बड़े ये बोर्ड लगा दिए जाते हैं कि मंत्री जी प्रवास पे हैं। अरे भाई, मंत्री लोग कितना प्रवास पे रहते हैं? जब आम जनता मर जा रही है, ये बेचारे मर जाएंगे, इनकी लाश उठ जाएगी, या लगातार इनका घर परिवार धरने में बैठ के अपनी बोलते नहीं है कि न्याय की गुहार लगाएंगे तभी मंत्री जी मानेंगे, है वो सामने आ रही है। और बहुत जल्दी उनको ये हिसाब भी देना पड़ेगा कि उन्होंने हमारे साथ जो गलत किया है, और आने वाले समय में हम उनको बताएंगे कि सही और गलत क्या होता है। तो ये वो डीएड के अभ्यर्थी हैं जो सीधे तौर पर एक बात ही कह रहे हैं, नौकरी दो या मृत्यु दो। लेकिन दोनों ही क्षेत्र में इनको कोई भी मांग पूरा नहीं हो पा रहा है। जो ये बैठे हुए हैं, इनको तितर बितर करने का प्रयास किया जा रहा है। किन्हीं को बस में बिठाकर सेंट्रल जेल की ओर पहुंचाया जा रहा है, तो किन्हीं को माना क्षेत्र में। अब तक तूता मैदान में यहाँ से कोई भी अभ्यर्थी नहीं पहुँचे, बाकी जो बचे हैं यहाँ पर डटे हुए। मौसम साहू, VXB न्यूज़, रायपुर।